हालेलुया। कितने लोग हैं यहां पे? 17 सेक्शन पे कितने लोग हैं? यस, हालेलुया, आमीन। मेरे साथ बोलेंगे, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, हत्या करने तथा नष्ट करने के लिए आता है। प्रभु कहता है, मैं इसलिए आया हूं कि जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। खड़े रहेंगे, मैं आपके लिए दुआ करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज छिलके उतरे, जादू तो ना उतरे, ना समझी दूर हो, पवित्र आत्मा की रोशनी आए। आज मेरे भाइयों और बहनों के जिंदगी में वचन के ऊपर विश्वास आए। हर एक कांटा उनके जीवन से निकाला जाए यीशु मसीह के नाम से। पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ हम प्रभु आपकी सेवा करने पाए। आपकी महिमा हमारे द्वारा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। शेरों जैसी गरज के साथ प्रभु की स्तुति और महिमा करेंगे, जोरदार आवाज के साथ, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय स्थानों में बैठ जाएंगे हम। आमीन, 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 आमीन। मेरे भाइयों बहनों, मजा तब आता है जब हम उठकर खड़े हो जाएं। हालेलुया। शेर तभी ज्यादा और खतरनाक हो जाता है जब वो जख्मी होता है। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि आप उस जख्मी शेर के जैसे अपने आत्मिक जीवन में उठकर खड़े हो जाएं, और जो जो चीज हमारे पास से चोरी हुई है, जो जो चीज मेरे घर से चोरी हुई है। हम कई बार भौतिक चीजों के लिए बहुत परेशान होते हैं, और वो भौतिक चीजें जो चोरी हो गई उसके लिए हम बहुत कहते हैं, इसकी वजह से मेरा मूड खराब है, इसकी वजह से मेरा मूड खराब है, इसकी ये मेरी चीज चोरी हो गई, मेरा मोबाइल चोरी हो गया, मेरा फलाना चीज चोरी हो गई। लेकिन मसा तब आई जब आप आत्मिक चीजें जो आपकी चोरी हो गई है उसके लिए आप उठकर खड़ा हो जाए। आप बोले, मेरे घर से शांति चली गई है ब्रदर, मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे इस चोर के हाथ पैर तोड़ने हैं और मुझे मेरे घर में शांति वापस चाहिए। मैं फिर से पाप में गिरना चालू हुआ हूं, शैतान मुझे पाप में गिरा रहा है, मैं उठकर अब खड़ा हो जाऊंगा, मैं इस शैतान के हाथ पैर को मैं तोड़ूंगा। मुझे पवित्र जीवन जीना है, मुझे पवित्र जीवन जीना है। मेरे बच्चे पहले प्रभु में आगे थे, अभी नहीं है। जुर्रत कैसे हुई शैतान की मेरे बच्चों को छूने की? मैं कैसे भी करके प्रार्थना करूंगा, मैं उपवास करूंगा, मैं बच्चों के तकिए के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करूंगी, मैं अपने बच्चों की चद्दर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करूंगी। मुझे मेरे बच्चे वापस प्रभु में चाहिए। इस जोश के साथ जब आप उठकर खड़े हो जाएंगे ना, जख्मी शेर की तरह, तब उन चीजों को आप आपके जीवन में पाएंगे। हालेलुया। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि हमारे पास एक ऐसा गुरु है जो इसी तरह से इंटेंशंस रख के धरती पर आया। हमारा गुरु दिखने में सादा था, लेकिन सादा था नहीं। वो कबूतर की तरह भोला दिखता था, लेकिन सांप की तरह। हालेलुया। उसने एक बार भी अपने दुश्मन को सर उठाने का मौका नहीं दिया। जब गतसमने के बाग में भी जब उसकी कुर्बानी का वक्त आया, जब शैतान उसके अंदर डाउट डालने की कोशिश कर रहा था,
काहे को इतनी भयानक मृत्यु, काहे को इन लोगों के लिए इतना तुम कर रहे हो, सूली पर मत जाओ। और उसने प्रार्थना भी की पिता से, पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ क्या? जैसे ही प्रार्थना पूरी हुई, ऐसा लिखा है वो उठ के खड़ा हो गया। और उसका चिन्ह पिक्चर में, पैशन ऑफ क्राइस्ट में बताया कि उसने सांप, ये वो सीन है जो हमारे जीवन में रोज होना चाहिए। वो तेरे सर को कुचलेगा। क्या ये पिक्चर रोज आपके घर में चलती है? अगर ये पिक्चर रोज चलेगी ना आपके घर में, तो आपकी स्टोरी नंबर 1 स्टोरी। रोज सांप का सिर हमारे पांव के नीचे कुचल, रोज गुस्से के ऊपर, जलन के ऊपर, झगड़ों के ऊपर, अभिलाषाओं के ऊपर, वासना के ऊपर, लालच के ऊपर, गंदगी के ऊपर। वो तो भेजेगा रोज आपके अंदर, ऐसे करोड़पति आपके आगे दिखाएगा और फिर अंदर अभिलाषा पैदा करेगा। तुम्हारे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं, वो देखो अविश्वासी है फिर भी इतना पैसा है उसके पास, इतना बड़ा तिलक लगा के आता है फिर भी पैसा है, तेरे पास कुछ भी नहीं है। वो अभिलाषाएं लेकर आएगा। दूसरों की चीजें दिखाएगा आपको, दूसरे का घर, दूसरे का बिजनेस, दूसरे की बीवी, और बोलेगा तेरे पास क्या है। वो पूरी कोशिश करेगा कि कांटा चुभे आपको, कांटा, ताकि आप पूरे बल के साथ, पूरी कैपेसिटी में प्रभु का काम ना कर सके। उसको अविश्वासियों से कोई मतलब नहीं है, याद रखना। अविश्वासी 10 लड़कियों को घुमाएंगे, आप देखेंगे उनका तो बुरा होता नहीं है। मैं खाली बुरे विचार ही करता हूं तो मेरा सब ऊपर नीचे हो जाता है। क्योंकि आप चुने हुए व्यक्ति हैं। हालेलुया। वो तो शैतान के ऑलरेडी ग्राहक हैं ही हैं, उनके लिए पीछे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, उनको आप चाहिए, शैतान को। हालेलुया। इसके लिए सावधान। चोर सिर्फ चोरी करने, हत्या करने और नाश करने आता है, परंतु यीशु कहता है मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ। है तो ये चीज के ऊपर आपको विश्वास है? मेरी बेटी, क्या अनंत, क्या भरपूर जीवन आपके लिए? तो भरपूर जीवन को पाना है। हाँ? मेरे घर में किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होनी चाहिए। मुझी नौकरी भले आई हली वही, मुझे पुत्र जी नौकरी भले आई ऐं हली वही, कुछ भी हो जाए मेरे घर में घटी, मैं तुझे वार्निंग देता हूं, घटी मेरे घर में अगर आने की कोशिश की, तेरा खैर नहीं। हालेलुया। जब इस तरह का दृढ़ विश्वास आप प्रभु के वचन के ऊपर लेकर आगे बढ़ेंगे, तब प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। इसलिए मैंने लास्ट मीटिंग में आपको बोला था कि आप एक ऐसे जगह तक आए, एक ऐसे मोड़ तक आए, किनारे तक आए, जहां पे आप कंटाल जाएं कि ये आदमी मुझे पुराने कपड़े देने के लिए आया है। कितने सालों से मैं इससे पुराने कपड़े लेके पहन रहा हूं, पुराने कपड़े लेके पहन रही हूं, अभी मुझे ये पुराने कपड़े नहीं चाहिए। ये बहन मेरी मदद करेगी, ये भाई मेरी मदद करेगा, मैं हमेशा इंतजार करता हूं बस ये मेरी मदद करेगा, ये मेरी।
मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसे मोड़ पे आए, एक ऐसे किनारे पे आए जहां आपको इन बातों से कंटाला और प्रभु के वचन से प्यार। प्रभु का वचन मैं इसलिए आया हूं, मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और भरपूर का जीवन पाओ। मेरी जिंदगी अब बदलने का वक्त आ गया। क्यों आप दूसरों की गुलामी में जीवन बिताए? क्यों लाजरस के जैसे अपने मन में इच्छा रखें कि वो व्यक्ति की जूठन मेरे पास आए? लाजरस गरीब था। गरीब अमीर होना ये अलग बात है, लेकिन लाजर ये सोचता था कि उसकी जूठन मुझे मिले। ये सोच गंदी है। जब आप किसी व्यक्ति का इंतजार करते हैं ना कि वो व्यक्ति मेरी मदद करे, उसके सहारे मैं आगे बढ़ूं, ये सोच गंदी है। और शैतान आपको ये कांटा चुभा के रखता है। हो न ॾींदे त कीअं हलंदो कम, हो न ॾींदे त कीअं धंधो हलंदो, कैसा होगा तुम्हारा काम। उसकी वजह से हमारी स्पीड रुक जाती है। मानो जैसे एक स्पीड ब्रेकर होता है, कार वो होता है, स्पीड मर जाती है वहां पे। शैतान ने हमारे कई लोगों के जीवन से। तो आज मैं चाहता हूं कि आप अपने अंदर ये सोच के, मैं क्यों खट्टी में आगे जीवन बताऊं जब इतने सारे लोगों के जीवन में भरपूर। मैं क्यों खट्टी में भाई? बाकी जब इतने सारे लोग चंगे हो गए, जो मेरी सास इतना विश्वास नहीं भी करती थी तो भी प्रभु ने उसको डायबिटीज में से चंगाई दी थी। तो हम विश्वासी लोग डायबिटीज में क्यों, बीमारी में क्यों जीवन बिताए? क्यों मेरे घर में शांति नहीं है भाई? क्यों मैं ये टके का धंधा करूं? क्यों मैं अभी तक दारू और ये सिगरेट का गुलामी क्यों? इस कांटे को गिरफ्तार करो। आपको मालूम है जब पुलिस आती है तो मुजरिम को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार। आपको उठकर क्या करना है मालूम है? ये जो शैतान ने कांटा चुभाया है ना आपके, जो घूंसे मार रहा है आपको, उस घूंसों की वजह से आपकी शक्ल उतरी हुई रहती है। इन घूंसों की वजह से मूड खराब है। इन घूंसों की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपको क्या करना है मालूम है? उठकर अरेस्ट करो उसको। मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूं, कमी घटी मैं तुझे अरेस्ट करता हूं, पुरानी सोच मैं तुझे अरेस्ट करता हूं, मैं गिरफ्तार करता हूं मैं तुमको। आज उस हैदराबाद के 4 लोगों को उड़ा दिया पुलिस ने रोड के ऊपर। काम खत्म, काम खत्म करो। आज उड़ाओ। किसको? इस मेंटालिटी को उड़ाओ। क्यों? क्योंकि हमारे पास यीशु है। अरे हमारे पास उसके प्रॉमिसेस हैं, उसकी उपस्थिति है, उसका अभिषेक है। वो जिंदा परमेश्वर है। वो हमारे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर। इसके लिए हम आपको कहते हैं कि आप मध्यस्थी की प्रार्थना में आओ, ताकि आपके अंदर रोशनी आए, ताकि आपको ये कॉन्स्पिरेसी, ये षड्यंत्र, आपको शैतान का षड्यंत्र
षड्यंत्र मालूम हो जाए। कॉन्स्पिरसी मतलब षड्यंत्र मतलब आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कोई आपके विरोध में योजना बना रहा है। प्रभु के वचन का एक और यह बहुत बड़ा काम है। कौन सा मालूम है? कि आपको दुश्मन के षड्यंत्र के बारे में मालूम पड़ी, दुश्मन की साजिश के बारे में मालूम पड़े कि किस तरह वो साजिश रच रहा है ताकि आज आपका आपके पति के साथ झगड़ा हो। वो साजिश रच रहा है, प्लान बना रहे। साजिश, प्लान मतलब जाहिर भी होता है, नहीं भी जाहिर, लेकिन साजिश मतलब गुप्त प्लान, गुप्त षड्यंत्र, योजना बना रहे। आप यहां पे वचन सुन रहे हैं और वो योजना बना रहा है। हालेलुया। हमारे प्रार्थनाएं करने का, हमारे यहां पे आपको वचन देने का, यहां पे संगति का क्या कारण है मालूम है? एक कारण यह कि आपके अंदर रोशनी आए, आपको षड्यंत्र मालूम पड़े कि आपकी बहन घड़ी घड़ी आपके पास क्यों आ रही है, आपका भाई घड़ी घड़ी आपके पास क्यों आ रहा है। आपको लगता होगा मेरा भाई है, मेरी मां है, मेरी ये है, मेरी बहन है, मेरी सासू है, मेरी ये है, क्यों आ रहा है? आपको मालूम पड़ी कौन सा षड्यंत्र है। कितने लोगों को चाहिए कि मुझे षड्यंत्र मालूम हो जाए? आपको षड्यंत्र मालूम पड़ जाएगा। अगर आपको कांटा मालूम पड़ गया कि यह कांटा है, तो आप प्रभु की सहायता से उस कांटे को पैर में कांटा चुभ जाए तो क्या होता है? आप जो स्पीड में दौड़ना चाहिए वो नहीं। आज हमारे कई विश्वासियों की हालत ये है, अब तक तो उनको कहां से कहां पहुंचना चाहिए, लेकिन है नहीं कांटा। ये गाल ना वो मन दुखो ना जो मुझे डाटो दुख तो है ना गाल जो। ये क्या है मालूम है? कांटा है। मुझे डाटो दुख है ना गाल जो मैं कभी विसारे को न सकंदुम, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। तुमको रोशनी की जरूरत है ताकि तुमको मालूम पड़े कि यह शैतान का षड्यंत्र है, साजिश है, और उसने तुमको कांटा छुपाया है ताकि तुम्हारा भविष्य जो है वो अंधकार। मेरी यह प्रार्थना है कि आप अपने दुश्मन के षड्यंत्र साजिश में से बाहर निकल आए। यीशु मसीह के नाम से आप साजिश में से बाहर निकले। 2019 पूरा होते होते आप भरपूर का जीवन आपके जीवन में पा सके। अदन की वाटिका में 4 नदियां थी। हालेलुया। एक नहीं, 4। आप इसमें से प्रभु के स्वभाव को, प्रभु के नेचर को, प्रभु के काम करने के तरीके को, प्रभु चाहता तो एक ही नदी से काम चला सकता था ना पूरे, लेकिन 4 नदी क्यों दी? उसका स्वभाव ही है भरपूर देना, उसके नेचर में है भरपूर देना। तो हमारे पास इनकम का एक सोर्स क्यों हो खाली? हाँ, खाली असा सूफे केला छो विकणो। हालेलुया। प्रभु को कहो, प्रभु मुझे 4 स्ट्रीम्स चाहिए, मुझे सोर्सेस अलग अलग चाहिए, मुझे ये भी धंधा, ये भी धंधा, ये भी धंधा, ये भी धंधा, लेकिन उसके पहले तुम्हारा आपका धंधा पहले हो। आप अपने प्रभु के धंधे को पहले ध्यान में रख के दूसरे 6 धंधे करेंगे ना, वो 6 धंधे ही आपके आशीषित होंगे। प्रभु के धंधे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, लेकिन प्रभु मुझे सोर्सेस चाहिए अलग अलग। मुख्य दिमाग ने प्रभु मुझे, आपने प्रभु अदन की वाटिका में 4 नदियां क्यों भाई? आप एक से काम चला सकते थे। इसका मतलब है प्रभु आपका स्वभाव है भरपूर देना। इसके लिए मेरी बिल्डिंग में भी 5 लाइन देना। प्रभु मुझे 5 लाइन पानी की चाहिए,
मुझे धंधे में भी 5 सोर्स चाहिए। हालेलुया। कहां पे तकलीफ है? मेंटालिटी में। बोलो मेंटालिटी में। यहां तकलीफ है, यहां तकलीफ है। हिते पागल आए वो सहते, यहां पे पागलपन है। हालेलुया। एक बार प्रभु से कहेंगे ना, यहां से मेरा पागलपन दूर कर, यहां पे मुझे रोशनी दे पिता। क्या होगा मालूम है? सोर्स, जरिया। परमेश्वर ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। मैं हिंदी में बोलूंगा, डोंट वरी। प्रभु अलग अलग मौके क्रिएट करेगा, मतलब तैयार थे नहीं, क्रिएट करेगा। प्रभु बिजनेस क्रिएट करता है, उत्पन्न कर। प्रभु आपके लिए धंधा उत्पन्न करेगा, आपके लिए कस्टमर उत्पन्न करेगा। डिवाइन कनेक्शंस, अलौकिक कनेक्शंस कराएगा आपका। अलौकिक कनेक्शंस, अलौकिक संबंध। अलायक था कोई ग्राहक अची हो, अॻिमें त न हुयो हिते, अलाए कीअं हिते, मूंखे खबर ही न हुई। प्रभु तुझे लाइ क्रिएट कयो आहे। लॉर्ड ने तुम्हारे लिए क्रिएट किया है। पत्थर में से कभी पानी निकलता है क्या? लेकिन प्रभु चाहे तो पत्थर में से भी। प्रभु को कहो, प्रभु ये 3 पत्थर हैं मेरे पास में, पत्थर में से पानी आए, मुझे इन पत्थरों में से पानी चाहिए। लेकिन हम बोल नहीं रहे हैं, क्यों? हमारी मेंटालिटी। क्यों? पत्थर में से थोड़ी पानी आएगा, ये थोड़ा ही थींदो। प्रभु का वचन ऐसा थोड़ी होगा। शैतान सफल हो गया है हमारे अंदर वचन के प्रति अविश्वास। जैसे हवा के अंदर उसने डाल दिया कि प्रभु जो है ना वो झूठा है। प्रभु ने कहा है कि तुम ये फल खाओगी तो मर जाओगी, नहीं मरोगी, वो झूठा है प्रभु। कई बार हम अपने मन में फैसला कर लेते हैं कि ये वचन जो है ना झूठे हैं, इसके लिए हम वचनों के ऊपर विश्वास ही नहीं करते। इसके लिए हम हर मीटिंग में आते भी नहीं है। कई लोग आते हैं, उनके लिए मैं धन्य, लेकिन कई लोग नहीं आते। कई हमारे राजस्थानी भाई बहन 4-4 महीना गुम हो जाते हैं, फिर 4 महीने के बाद प्रकट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वचन में विश्वास नहीं है, वैल्यू नहीं है वचन की। 4 महीना नहीं था, बताएंगे भी नहीं क्यों नहीं आ रहे, फिर आने के बाद बोले राजस्थानी डांस। मुझे बोलना पड़ रहा है, मैं आपको बताऊं। मैं चाहता हूं आपको थोड़ा गुस्सा लगे, आप गुस्सा लगे कुछ आप मेरे लिए उल्टा सीधा बोलो, ताकि प्रभु आपको पकड़े। हालेलुया। मेंटालिटी बदलो, सोच बदलो। इस दुनिया में इतना पैसा है, इस दुनिया में इतने रिसोर्सेस हैं, इस दुनिया में इतना सोना चांदी और हीरे हैं कि हर व्यक्ति मिलियनेयर बन सकता है। ऐसे जब हम आज अभी बात कर रहे हैं ना, तो न सिर्फ बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन लोग खुद के सोन बंद न तो दे अंदरा निकरण। जैसे हम बात कर रहे हैं, 2 करोड़ का सोना निकला, 4 करोड़ का निकला, 8 करोड़ का जमीन में से निकला, 10 करोड़ का निकला। जिया खोटन था हीरे, लाखों करोड़ों रुपए के हीरे निकल रहे हैं, सोना निकल रहा है, ये निकल रहा है, और हम में से विश्वासी लोग गरीब हैं। जबकि एवरीबॉडी, हर व्यक्ति मिलियनर बन सकता है। क्यों? क्योंकि शैतान ने चालबाजी की है। उसने किन लोगों के अंदर लालच, स्वार्थ और दुष्टता भर के सब पैसों को अपने कंट्रोल में किया, ताकि हम विश्वासी, जो चर्या विश्वासी हैं, जो 2 महीने आएंगे, 4 महीने नहीं आएंगे, फिर 1 महीना आएंगे, फिर 3 महीने, कौन किसको मालूम पड़ता है? किसको मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन तुम्हारा हालत क्या है तुमने देखा है कभी? तुम अपना हालत देखो। तुम मिलियनर होना चाहिए था, लेकिन तुम ऑटो में घूमता है। अगर तुम प्रभु में सही होता तो आज फ्लाइट में घूमता होता।
अपनी मेंटालिटी को बदलो। हालेलुया। इन दुष्ट के हाथों से पैसा ट्रांसफर होके हमारे पास आने के लिए हमको अपनी सोच बदलनी, क्योंकि यीशु मसीह जल्द आ रहा है। क्योंकि यीशु मसीह जल्द आ रहा है, इसके लिए ये जल्द है कि हम यीशु मसीह का सुसमाचार सारी दुनिया में बताएं। और क्योंकि मुझे सारी दुनिया में यीशु मसीह का सुसमाचार सुना है, इसके लिए मुझे पैसे चाहिए। इसके लिए मुझे वो तरीका मालूम होना चाहिए कि वो पैसा दुष्ट के हाथ से निकलकर मेरे पास आने चाहिए। ट्रांसफर ऑफ मनी इन द एंड इज, आखिरी दिनों में ट्रांसफर होगा। हालेलुया। ये जो दुष्ट हैं वे गरीब हो जाएंगे और हम धर्मी अमीर हो जाएंगे। ईअं थींदो आहे कॾहिं। तोसां न थींदो न तोसां न थींदो पुट, तूं इते ही ऑटो में ही घुमनी है। तुम ऐसे ही घूमेगी ऑटो में ही। 15 रुपये की 10 रुपया ले ना, बोलेगा चल दे 10 रुपया दे, चल तू दे 10 रुपया चल। एक तो 2 महीने के बाद किले से जा रही है, महीने के बाद उसमें भी 15 रुपया। ये मेंटालिटी क्यों? क्योंकि यीशु मसीह कौन है, वो परमेश्वर किस तरह से है, उसने कैसे जानती है, उसने पापों की माफी कैसे दी है, वो जीवन कैसे देता है, वो जीवन कैसे बदल, ये चीजों से मतलब ही नहीं है हमको तो डांडिया। मैं लोगों को खुश करने के लिए यहां पे नहीं हूं, मैं लोगों को प्रोवोक करने के लिए, मैं लोगों को भड़काने के लिए यहां पे आया हूं। मैं लोगों को गुस्से में लाने के लिए। आपको गुस्सा लगना चाहिए। ये क्या बात कर रहा है, गुस्सा, ताकि आप सही डिसीजंस लें। हालेलुया। ये बचपन में खेलते थे हम लोग, लुक्का छुपा के। हिंदी में छा चेजियल है लुक्का, इंग्लिश में न बाऊ तार या मुझायो ने, हाँ छुपा छुपी। ये बचपन में खेलते थे छुपा छुपी, लेकिन आजकल के कई विश्वासी प्रभु के साथ छुपा छुपी खेले। आहो हाँ मटे महीना नहीं 10 महीना इंदर, आज प्रभु बोझे तो मैं नहीं आऊंगा, आज क्या है ये छाए। जो लोग भी छुपा छुपी खेलते हैं, बचपना छोड़ दो, उठकर खड़े हो जाओ। नीति वचन 13:22 मेरी बहन बड़े आवाज में पढ़ेंगी। आज आपकी मेंटालिटी को बदलने के लिए प्रभु यहां पे मुझको लेकर आया, ताकि आपका जो शेयर है, ताकि आपकी जो प्रॉपर्टी है, ताकि जिन चीजों पर आपका हक होना चाहिए वो पूरा का पूरा आपके पास मिलना चाहिए। वो डाइवर्ट नहीं हो, वो डिवाइड ना हो, आपको मिल, आपके चीजों के ऊपर दूसरे का हाथ आना ही नहीं चाहिए। 13:22 मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। पापी की संपत्ति जेके व्याजन ते कम कंता जाम पैसा उहे कंहिंजे लाइ रखिया अथऊं ख़बर अथव? हा असां लाइ। ये सब मुझे ट्रांसफर थींदा। क्यों? क्योंकि मुझे 7 माले की बिल्डिंग बनानी है और उसके बाद भी क्या मालूम क्या क्या करना है। हालेलुया। वो मनी ट्रांसफर हो जाएगी मेरे पास। यस, क्योंकि मैंने ये सोच के रखा है कि परमेश्वर का वचन 100%, जो कुछ पृथ्वी और उसके अंदर है वो सारा मेरे परमेश्वर का है, और जो कुछ सारा जो मेरे परमेश्वर का है वो मेरा है, क्योंकि मैं उसका राजदार हूं, मैं उसका बेटा हूं, वारिस हूं। हम तो बच्चे हैं
और वारिस हैं, हम नूर हैं और आरिफ हैं। ऐसा राजकुमार आए हुए हैं। नेहम्या 2 अध्याय उसका 10 वचन। नेहम्या जो परमेश्वर के शहर की दीवारें और फाटक बनाने के लिए जा रहा था, उसको ऐसा लगा कि मैं प्रभु का काम करने के लिए जा रहा हूं, मतलब सब लोग खुश हो जाएंगे। आपको ऐसा लगता है अगर कि आप कोई अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं तो सब आपसे खुश होंगे, तो आप बहुत ही जोकर आदमी हैं। हालेलुया। आपको मालूम नहीं कि आप जो अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं उसको सब लोग नहीं सराहेंगे। पढ़िए। यह सुनकर कि एक मनुष्य इस्राएलियों के कल्याण का यह सुनकर कि एक मनुष्य जिसका नाम नेहम्या है, वो इज़राइल का कल्याण करने के लिए उपाय करने को आ रहा है, तो फिर होरोनी, संबलत और टोबिया नामक कर्मचारी जो अमोनी था, उन दोनों को बहुत बुरा लगा। अरे यार, कोई आदमी किसी का कल्याण करने के लिए जा रहा है तो तुमको बहुत बुरा लग रहा है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताऊं, मैं सच्ची दिल से आपको बोल रहा हूं, सच्चाई बोल रहा हूं, जब कभी आप अच्छा काम करने के लिए लगेंगे, बहुत सारे लोग मन दुख करेंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा, खुश नहीं होंगे। 26 साल से मैं प्रभु का काम कर रहा हूं, 26 साल हो गए। लोगों को मालूम है मैं प्रभु के लिए काम करता हूं, लोगों को मालूम है हम यहां पे पैसों की लेन देन नहीं करते। उसके बाद भी मेरे कई करीबी लोग, दे ग्रीव मतलब उनको अंदर सहन नहीं होता। हालेलुया। ये चीज कई बार मैं जब भी सोचता हूं तो ये मेरे लिए कई बार कांटा, नया नया था ना, तो मेरे लिए कांटे के समान मुझे चुभता था। मां सुठो कम तो क्या तंहिंखां पोइ बि मुझे लाइ ॻाल्हाइनि था घटि वधि। इमेच्योर था, मुझे नहीं मालूम था, वचन इतनी अच्छी तरह से मुझे मालूम नहीं था। लेकिन जब वचन मालूम पड़ा, ये कांटा, अब मैं हंसता हूं। माण्हुनि जी आदत हूंदी आहे वीकूं कढण, वीकूं, गलतियों निकाल। लोगों की आदत है गलतियां निकालना। हमारा काम है प्रभु का काम करते रहना। असांजो वो कम काने को। हालेलुया। हमारा काम नहीं है कि लोगों की गलतियां बैठ के निकाले, हमारा काम है प्रभु का काम करो। हालेलुया। जब हाथी जाता है तो इधर से 2 कुत्ते, उधर से 3 कुत्ते, उधर से 4 कुत्ते, लेकिन हाथी अपने कान ऐसे ऐसे करके अपनी चाल चलता रहता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी बॉडी देखकर ये जल रहे हैं। कुत्ता कभी हाथी बन ही नहीं सकता, क्या करे वो? अभी कुत्ते को हाथी बन नहीं सकता है, वो क्या करे? तो जो वो कर सकता है तो वो कर रहा है। लोगों को वो लोग निंदा करी, उनको प्रभु का काम नहीं करना है, उनको प्रभु के काम की सराहना नहीं करनी है, उनको प्रभु में आगे नहीं बढ़ना है, उनको एक ही काम करना है। कौन सा? हे प्रभु भोजी रोटी था वठन, हे वड़ा पाव था ॾियनि पिया, हे खाली लीडर के ही पंहिंजो ध्यान था ॾियनि पिया वेठा, हे खाली शाहूकारनि ॾे था ध्यानु ॾियनि वेठा, हे खाली हीअं था कनि वेठा, हे हीअं नथा कनि, हे हीअं नथा कनि, हे हीअं नथा कनि। और हम तो अपने काम में आगे बढ़ रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, मैं भविष्यवाणी करता हूं, हाथी की चाल से आगे बढ़ेंगे। इसके लिए अगर कोई आपको सराहता नहीं है तो उस कांटे को आज
निकालो, बोलो निकालो। अपने पड़ोसी को बोलो निकालो। सब लोग आपके अच्छे काम की सराहना। इज़राइल का भला करने के लिए आ रहा था नेहम्याह, टूटे फाटक बनाने के लिए आ रहा था, टूटी दीवारें बनाने के लिए आ रहा था, लेकिन ये लोग मूड खराब। ये लोग ना खुद काम करते हैं, ना दूसरों को अच्छा काम करते हुए देख सकते। कांटा, अगर ये कांटे ने आपकी स्पीड को कम किया है, निकालो, गिरफ्तार करो इस कांटे को। और ये ध्यान में रखो, आप हाथी हैं। हो केरिन खबर काने चले। जय मसीह चाहो। अपने पड़ोसी को बोलो जय मसीह। जान छुड़ाओ ऐसे ख्यालों से, विचारों से। मेरी ये प्रार्थना है कि ऐसे लोग आपके रास्ते से दूर हटाए जाएं, जो आपके अच्छे कामों को देखकर उसकी सराहना तो नहीं करते, लेकिन आपकी निंदा करते और अपने मन तो। मैंने इस बात को तभी सीखा जब शबनम की एंगेजमेंट हुई, शादी हुई, तब मेरे कुछ नजदीकी लोगों ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। पो मुझे समझ में आयो ये छो बंद क्यों तुम। ओ, इसके लिए जब सन्नी और डिंकी की हुई, तब किथा किथा चिणगू ॾिसण आयूं, तो वो मुझे लाइ काई वॾी ॻाल्हि, मुझे खबर ये चिणगू ईंदियूं। क्यों? क्योंकि आप जब आशीषित होंगे, आपका जब काम सफल होगा, आप जब तरक्की करेंगे, सब लोग खुश होने वाले नहीं है। किन जे अंदर धुआं यार जलने की बात आ रही, तो ये मानू हमेशा हूंदा था, ये लोग हमेशा रहेंगे। जब कभी आप आशीषित हो, तव्हांजे धीअ जी सुठी जगह शादी थींदी, हिकु ॿ काकरोच ॾिसण ईंदो तव्हांखे। तव्हां चवंदो अरे त मुंहिंजो पंहिंजो, मुंहिंजी त हीअ त मुंहिंजो ॾाढो वेझो माण्हू हूंदो हुयो, हीअ छा अलाए छा थियो आहे हिनखे शादीअ खां पोइ शबनम जे। मैं आज क्या कर रहा हूं मालूम है? आपके कांटों को जो आपकी स्पीड कम हो गई है ना, वो स्पीड को रख। पहला शमूएल, पहला अध्याय 4 से 7। जब जब एल्काना मेलबलि चढ़ाता था, तब तक वह अपनी पत्नी पनीना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया। अभी हन्ना एनकाना की पत्नी थी, लेकिन उसको एक कांटा था। वो कांटा था, वो बांझ थी। आप पूरा कीजिए, 7 वचन तक पूरा करें। परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी। ओ, हन्ना की कोख बंद थी। इसके लिए उसका पति जो उससे प्यार करता था, उसके ऊपर तरस भी खाता था और उसको ज्यादा पैसा देता था। लेकिन वो ज्यादा पैसे पाने के बाद भी हन्ना खुश नहीं थी, क्योंकि कांटा था। और कांटा क्या था? बच्चा नहीं था उसको। हालेलुया। लेकिन ये हन्ना जो है, वो दिन रात परमेश्वर को पुकारती थी। लिखा है वो आंसू बहाती थी और प्रार्थना करती थी, आंसू बहाती थी और प्रार्थना करती थी। लेकिन कई साल हो गए, उसकी प्रार्थना का कोई जवाब, प्रभु का रिस्पांस नहीं। प्रभु मानो हन्ना को बोल रहा था, हन्ना
तू रो रही है, ठीक है, ये ठीक बात है, तू प्रार्थना भी कर रही है, ठीक है, लेकिन मेरा अभी तक मन नहीं करता कि मैं तुम्हारी इन बातों को रिस्पॉन्स करूं। रिस्पॉन्स को क्या बोले हिंदी में? हाँ, मतलब मैं मान जाऊं तुम्हारी बात, अभी तक मेरे मन में ये नहीं हो रहा है कि मैं मान जाऊं, तुम कुछ और करो ताकि मैं मान जाऊं। मैं मान नहीं रहा हूं तुम्हारी बात, मेरा मन अभी तक ऊपर नीचे नहीं हो रहा है तुम्हारे लिए। तू रो रही है, ठीक है, अच्छी बात है, तू रो रही है, तू प्रार्थना भी कर रही है, ठीक है। हन्ना ने भी देखा मैं रो रही हूं, मैं प्रार्थना कर रही हूं, मैं रो रही हूं, मैं प्रार्थना कर रही हूं, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है। कांटा, इतने साल हो गए, इतने साल हो गए, कांटा मेरे अंदर, कांटा 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 कांटा। मैं कुछ और आगे नहीं कर पा रही हूं, मैं कुछ आगे बढ़ नहीं पा रही हूं। इसकी वजह से पूरे दिन मेरे दिमाग में मेरी सौत जो है, वो मेरी जेठानी जो है, वो मुझे हरी घड़ी घड़ी मुझे चिढ़ाती है, मुझे कहती है तेरे पास बच्चा नहीं है, तेरे पास ये नहीं है, मैं क्या करूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं। लेकिन एक दिन हन्ना को रिवलेशन मिला। क्या मिला? हन्ना को प्रकाशन मिला, लाइट आई अंदर, अंदर रोशन हो गया। और उसने प्रभु से कहा, प्रभु प्रभु। प्रभु ने बोला, हाँ बोल हन्ना। प्रभु आज एक काम करते हैं। प्रभु ने बोला, कौन सा काम करें? प्रभु आओ आज हम एक डील करते हैं आपस में, हम एक वाचा बांधते हैं आपस में। कौन सी वाचा बांधे? हन्ना क्या चाहती है तू? हन्ना ने बोला, हन्ना ने कहा, प्रभु आपको एक अपने दास की जरूरत है इस दुनिया में, मुझे एक बेटे की जरूरत है। तो क्यों नहीं हम आपस में डील करें कि आप मेरी जरूरत पूरा करो, मैं आपकी जरूरत पूरा करूं। ओ हन्ना, आई लव यू हन्ना। ये तूने क्या बोला? हन्ना ने बोला, प्रभु क्यों नहीं हम आपस में वाचा बांधे, आप मेरा काम करो, मैं आपका काम करूं। मुझे बेटे की जरूरत है, आप मुझे बेटा दो। आपको नबी की जरूरत है, मैं उसको नबी बना के आपको दे दूंगी। लोगों को ऐसा लगता था हन्ना चरी या हन्ना चरी। हन्ना चरी का नहीं कहा। मैं आपको बताऊं, हमारी बहनें चरी नहीं है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं, हमारी बहनों के अंदर स्पेशल गिफ्ट्स हैं। हालेलुया। हमारी बहनें बहुत गहराई वाली बहनें अज तक खास ऑफरिंग देनी पवंदव। हालेलुया हालेलुया। मुझे मालूम है बहनों के अंदर जबरदस्त वरदान है। हालेलुया। लोग मुझे पागल बना सकते हैं, लेकिन मेरी पत्नी को लोग पागल नहीं बना सकते। हालेलुया हालेलुया। कई बार इस तरह की मस्त सभाएं होती हैं, और इन सभाएं होने के बाद जब हम खड़े रहते हैं तो कई बहनें आती हैं मेरे पास और रोती हैं, मुझे लाए प्रार्थना करो, मुझे। तो मैं सोचता हूँ, अरे बेचारी, अरे बेचारी, बेचारी डाटी दुखिया बेचारी। तो मैं कविता को इशारा कर, कविता पमिंटाच। हालेलुया। और कविता दूर से ही आती है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि कविता आएगी तो वो भी उसके ऊपर हाथ रख के बहन को बोलेगी, ना नहीं एडू न रो, न बहन इतना मत रो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। लेकिन मैं देखता हूं कि कविता आती है और उसके ऊपर, चेहरे के ऊपर कोई भी तरस नहीं। हाँ बोलो सिस्टर, हाँ क्या है? और जैसे ही कविता बात करती है तो वो भेड़ नॉर्मल थी, हाँ सिस्टर ऐसा है ना। तो मैं सोचता हूं ये क्या हो रहा है, ये क्या माजरा है। हालेलुया। और मेरी पत्नी उसके लिए 1 मिनट की प्रार्थना करती है और वो बोलती है, ओके ओके पास्टर फिर मिलते हैं, ओके ओके, चली गई। मैंने बोलता, कविता ये क्या है? कविता बोलती है, हेडा आप नहीं समझेंगे, चलो मीटिंग पूरी हो गई, अभी चलो मेरे पीछे आ जाओ, चलो घर में आ जाओ।
तू न समझंदे तू न समझंदे। आप नहीं समझोगे मेरी डार्लिंग, क्योंकि जब प्रभु ने मुझे बनाया था, मेरी पत्नी बोलती है, जब मुझे बनाया था तो आपको बेहोश कर दिया था उसने। आदम को बोला, आदम तू बहुत खिटखिट करेगा क्योंकि मुझे इस हवा को बहुत अजीब तरीके से बनाना है और तू बैठ के खिटखिट करेगा, इसके लिए तू सो जा, तू सो जा ताकि मैं इसको अद्भुत चीज को। मुझे मालूम है, मुझे ये चीज मालूम है कि हमारी पत्नियों के अंदर परमेश्वर ने एक अलग गिफ्टिंग्स दी हैं। हालेलुया। ऐसा कहा जाता है कि जो औरतें हैं वो झूठी नहीं होती, लेकिन मुझे मालूम है झूठ बोलती हैं, लेकिन ऐसा किसके संदर्भ में कहा गया है मैं आपको बताता हूं। ऐसा क्यों कहा गया है कि औरतें जो है ना वो झूठ नहीं बोलती। औरतें झूठ नहीं बोलती मतलब औरतों की जो याददाश्त है ना वो बहुत ही तेज होती है। आज जिस चीज के बारे में कविता बताएंगी ना वो एकदम डिटेल से, मैंने देखा है वो डिटेल्स में बताती है, एक एक चीज डिटेल में बताएगी। ये ऐसा है ना, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ। ओके, 10 साल के बाद भी अगर मैं कविता से पूछूंगा ना वो कौन सी बात थी, वो तो 10 साल पहले की भी मेमोरी उसी तरह से 10 साल के बाद भी कविता बताएगी ना, ये थे वो, ये ऐसा हुआ था, ये ऐसा हुआ था, ये ऐसा हुआ था। लेकिन मर्दों से आप पूछो, क्योंकि मर्दों को डिटेल की जरूरत। मर्दों जो ना शार्ट में गला यार, शार्ट में गला, आज जल्दी चल, जल्दी, हाँ जल्दी चल, जल्दी जल्दी। इसके लिए आज कोई एक बात करेगा ना पीके, 1 महीने के बाद पूछो पीके को तो एक की दूसरी बात बताएगी। ओए झूठा, कूड़ो, मर्द कूड़ा, जालू सच्चू। आज खास लिफाफा बनाना, बोलिए हालेलुया। मुझे मालूम है कि हमारी बहनों को, मेरी बहनें बिना शब्द बोले भी बात करती हैं। उनके पास बॉडी लैंग्वेज भी है, आई लैंग्वेज भी है और मूड लैंग्वेज है, मूड मूड। मैंने आपको बताया वो दूर से ही, अगर कोई बहन मुझसे बात करती है वो दूर से ही देखेगा, और अगर उस बहन का नजर कविता के ऊपर गया, हाँ ओके ब्रदर जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। क्योंकि हमारी बहनों का दिमाग स्पेशल है। हालेलुया। ऐसा बोला जाता है कि हम मर्द जो है वो दिमाग के एक तरफ का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारी बहनें दिमाग के दोनों तरफ इस्तेमाल। इसके लिए हमारी बहनें क्या करती है मालूम है, एक जगह से फोन पे भी बात करेंगी और दूसरे उधर से अपने बच्चों को भी संभालेंगी। हाँ हालेलुया। अपने सर्वेंट से भी, हेल्पर से भी बात करेंगी और फोन पे भी एक साथ बात कर सकती हैं। लेकिन हम लोग अगर कोई एक चीज देखेंगे तो बस एक ही चीज, उधर बच्चे कप तोड़ देंगे, ये तोड़ देंगे, मालूम नहीं होगा, ध्यान नहीं दिया, वो विड़ी ढंगा था ना, ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। वो मेरी पत्नी आके बोलेगी ध्यान न था होते, वो विड़ी ढंगा थे तो आगे टीवी खपे खाली। हालेलुया। मेरी बहनों को परमेश्वर ने स्पेशल, इसके लिए वचन में बहनों के लिए लिखा है कि हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, हर बेवकूफ स्त्री पैसे घर रखे ट्राई चले। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे बुद्धिमान स्त्री दी है, मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के, क्योंकि उसको मालूम है हिन के केर भी चरियो करे वेंदो पर मुखे चरियो कोई भी न कर सका। हालेलुया। इसके सामने बहने आके आंसू, इमोशनल अफेयर, इमोशनल अफेयर। छो त प्रचार ॾाढो सुठो तो करे, भविष्यवाणी ॾाढी सुठी तो करे, एक्टिंग भी, त इमोशनली हो अटैच थियण जी कोशिश कंदियूं। इमोशनल
पर कविता बीठी आता है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं उन पास्टरों की पत्नियों के लिए जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी। आज हमारी मिनिस्ट्री क्यों सक्सेसफुल है, आज हमारी सेवा क्यों सफलता है, अभिषेक क्यों है, लोगों का जीवन परिवर्तन क्यों है? क्योंकि पति पत्नी दोनों। हालेलुया। हिकिड़ो थोड़ो इमोशनल आहे, ॿी वरी बुद्धिमान बीठी आहे। हिकिड़ो थोड़ो ढिलो आहे, ॿियो वरी तेज़ आहे। हिकिड़ो हीअं आहे त ॿियो वरी हीअं आहे। हालेलुया। मुझे मैसेज आया जकार्ता से, पास्टर वी वर मिसिंग कविता एंड प्लीज टेल कविता नेक्स्ट टाइम शी विल नॉट अलाउ यू टू गो अलोन टू जकार्ता। मच मच यस, थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। उसने भेजा कि हम कविता को मिस कर रहे हैं जकार्ता में, और कविता को आप बोलना कि नेक्स्ट टाइम जब आप जकार्ता आओ तो आपको अकेला नहीं जाने दे, कविता को साथ में लेकर आए। हालेलुया। 12 इसलिए मेरे जवान जिसने शादी नहीं की, संजू, मुरली, अगर आपको कोई लड़की पसंद है जिससे आप बोलते हो मैं शादी करूं, तो उसको आप स्कैन मत करो। स्कैन मतलब उसकी जांच आप मत करो, आप उसको मम्मी के पास लेकर आओ। मम्मी मम्मी या आई दी छोकरी, मम्मी देखेगी उसको, और मम्मी देखने के साथ जब वो जाएगी लड़की, तो मम्मी बोलेगी मुरली तू सुठो थी अकेली मुरली वजाए, हिन सां लगा जाए, तू वण ते वेही करे अकेली मुरली वजाए जाए, पर हिन सां मुरली न वजाए जाए, छो त मां के स्कैन करे वरतो, हीअ जाम टीपी थी, टाइम पास थी, ये बाबा ॾाढी। अगर आपकी मम्मी नहीं है, आपकी दीदी तो होगी, दीदी वटि वठी अचो, भाई दीदी इनके ॾिसोसि त सही, इनके स्कैन कयोसि। क्योंकि हमारी बहनें, आप सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन आप एक दूसरी औरत को उल्लू नहीं बना सकती। आप सब कुछ कर सकती हैं, छुपा छुपा के, ये करके वो करके, लेकिन अगर आपको किसी बहन के सामने खड़ा किया ना, फिर गए। हालेलुया। इसलिए आज आपके जीवन के अंदर जो कांटा नहीं निकल रहा है, पति पत्नी जुड़ जाओ आपस में। कई कांटे ऐसे हैं इसके लिए चल रहे हैं क्योंकि आपको पत्नी का सपोर्ट नहीं है। पत्नी का सपोर्ट नहीं है, पति का सपोर्ट नहीं है। इसके लिए आज दोनों के बीच की दीवारों को गिरा के, अगर आप चाहते हो कि कांटे आपके अंदर से निकले, आप पूरी ताकत से, आप पूरे जोश के साथ सेवा भी कर सको, बिजनेस भी कर सको, ये काम भी वो काम कर सको, तो आपको क्या करना है? कांटे को निकालना है। और कांटे दूर करने के लिए पति पत्नी और भाई बहन, भेनरूं पावरफुल, भेनरूं ॾाढियूं पावरफुल आहिनि, क्योंकि परमेश्वर ने इनको इस्तेमाल किया है। यीशु मसीह मर्द के पास बाद में आया, पहले औरत के पेट में लपेटा गया, पैरों हेॾे आयो, पो हेॾे आयो। ये सारी बातें इंपॉर्टेंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके लिए मेरी बहनों उठकर खड़े हो जाओ और अपने अंदर ये फैसला करो कि हर कांटे को मेरे जीवन में से मुझे निकालना है। नहीं तो मुझे बताइए आदम को क्यों बेहोश करने की जरूरत थी? बताओ। क्योंकि प्रभु को कोई स्पेशल काम करना था। उन्हें खबर हुई मां इहो कम कंदुमि त आदम चवंदो हे छा था कयो साईं तव्हां? हाँ मूंसां त ईअं न कयो, हिन सां हे छा था कयो? त चईंसि तूं सुम्ह पा, मथो खाईंदे तूं जाम, छो त मूंखे हिकु स्पेशल ठाहिणी आहे। 36:26 हालेलुया। मैं चाहता हूं कि इस कलीसिया की बहनें
ऐसी बने कि जिसकी तुलना दुनिया के हाई क्लास लेडीज के साथ, हाई क्लास बहनों के साथ। जॉली, हमेशा जॉली, हमेशा खुश मिजाज, हमेशा बुद्धिमान, कोई भी उल्लू नहीं बना सके। ए, सांप की तरह चतुर, कबूतर की तरह, कोई पराया हाथ छूने न पाए। हट, आपको समझ में आना चाहिए कौन सा केर मानू केतरे पानी में आ। मेरे भाइयों बहनों, आज कांटा मुक्त हो जाओ। आखिरी वचन पढ़ के फिर इस वचन में ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आज मैं इस बात को यहीं पे खत्म करना चाहता हूं कि आज हमारे जीवन में कांटे का दी एंड। हन्ना ने दी एंड किया। बताइए, हन्ना ने दी एंड किया। कांटा था और खतरनाक कांटा था। कितने सालों से था? कई सालों से, लिखा नहीं कितने सालों से, लेकिन कई सालों से था। लेकिन क्या वो कांटा उसके पास रहा? नहीं, कांटा गया। कैसे? उसने डाउनलोड किया। यस, प्रभु चाहता है वो आपको आशीष करे, लेकिन प्रभु पूछना चाहता है ये आशीष दूं तो आप करोगी क्या उस आशीष का? प्रभु मुझे चंगाई दो, मैं नचनिया हूं, तो प्रभु बोलेगा आशीष करूं तो क्या, मतलब तुमको जिंदा रखूं तो क्या करोगी? मैं नाचूंगी, फिर चंगाई नहीं मिलेगी। तुमको पैसे दूं, किधर करोगी तुम पैसा? मां घुमंदस जापानी बाजार में न मिलंदा। प्रभु चाहता है आपको आशीष करे, आप करोगे क्या उस आशीष का? रिवलेशन हन्ना को आया। हन्ना ने बोला मुझे बेटे की जरूरत है, आपको नबी की जरूरत है, आप मुझे बेटा दो, मैं आपको नबी बना के दूंगी। रात को ही गई एनकाना के पास, और एनकाना प्यार करने की तैयारी कर रहा था और हन्ना नबी बनाने की तैयारी कर रही थी। हालेलुया। आज से ही नबी बनाने की तैयारी चालू करो, फल आ जाएगा आपके पास यीशु मसीह के नाम से। पिता, मैं दिल की गहराई से आपको धन्यवाद करता हूं, और यीशु के नाम से मेरे प्रभु ये मैं ऐलान करता हूं कि आज से हमारी एक नई सीजन 2019 पूरा होने से पहले, आज से हमारी सीजन बदल जाए। आज से हमारी सीजन आगे के लिए ऐसी हो कि हम पूरी तृप्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ, भरपूर जीवन के साथ हम प्रभु की सेवा कर सके और हम अपना पूरा रिवार्ड पा सके जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। मैं चाहता हूं प्रभु की दासी आगे आए। हालेलुया।